भारत को कल न्यूजीलैंड के हाथ से घर में करारी सीरीज हारने के बाद में काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कैप्टेंसी को लेकर। तो आपको एक बात क्लियर समझना होगा कि कैप्टेंसी पे सवाल क्यों उठते हैं। जब भारत अपनी सीरीज सर जमीन पे हारती हो या फिर विदेश में हारती हो, चाहे कोई सा भी मैच हारती हो, तो जरूर उसके ऊपर सवाल उठते हैं और ये उठाते रहेंगे। क्योंकि इंडिया ने अभी तक 12 साल में हिंदुस्तान यानी कि भारतीय टीम ने अभी तक एक भी मैच नहीं हारा है, यानी कि एक भी सीरीज नहीं हारी है। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि न्यूजीलैंड की टीम आएगी और भारत जैसी टीम को घर में सीरीज हराएगी। ये तो किसी ने नहीं सोचा था, ना हमने सोचा था ना आपने सोचा था। तो ये सवाल तो बनता है, लेकिन इतना भी कैप्टेंसी को लेकर क्रिटिसाइज मत करो, क्योंकि हम ही लोग ऊपर चढ़ाने वाले भी है और हम ही लोग ऊपर उतारने वाले भी। ऐसा फैन मैं बात कर रहा हूँ, क्रिकेट फैन, कि ऐसा फैन हम ही लोग इतने ऊपर चढ़ा देते हैं और फट से नीचे उतार देते हैं। तो इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए कि होता है। मतलब आप 12 साल में एक भी सीरीज ना हारे हो, तो कल कप्तान रोहित शर्मा ने बताया कि एक बार हारना तो अलाउड है, कि उम्मीद ज्यादा रखते हैं। रोहित शर्मा ने यह बोला कि उम्मीद बहुत ज्यादा रखते हैं ऐसे क्रिकेट फैन, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। बात रही बैटिंग की, तो बैटिंग भी ऐसा है कि कभी कभार तो ये चीज भी डाउनफॉल आती है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया है। तो इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे इस सीरीज में काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट रहा है, क्योंकि डिसीजन बहुत गंदे लिए हैं। अब गंदे ही बोलेंगे क्योंकि हारने के बाद में किसी के मुंह चुपता नहीं है भैया, जो मुंह से लग जाता है वो निकलता है। तो मैं ऑब्वियसली कैप्टन रोहित शर्मा इतना बड़ा कैप्टन है तो मैं उनको क्रिटिसाइज तो नहीं करूंगा, लेकिन ये होता है और ये ऐसे फैन आपको समझने की जरूरत है। होता है यार। अच्छी दुआ करो कि भारत आगे के मैच और जीते और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी अपने नाम करे और डब्ल्यूटीसी का फाइनल भी करे। ऐसे अनप शनप बोलने से कुछ नहीं होगा। ये क्रिकेट है, क्रिकेट में अनिश्चितताओं का खेल, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। आप इतना 100% मतलब, वो न्यूजीलैंड भी क्रिकेट खेलने आई थी और इंडिया भी क्रिकेट खेल रही है। आज टेस्ट मैच किसी एक क्वेश्चन इतना था। अब भारत हार गई तो हार गई है, अब इतना भी क्रिटिसाइज क्या करना। लोग बाग गाली दे रहे, विराट कोहली को गाली दे रहे हैं, ऋषभ पंत को गाली दे रहे हैं, सरफराज खान को गाली दे रहे हैं। ऐसे क्रिकेट फैन प्लेयर की रिस्पेक्ट करनी होती है, किसी को गाली देनी नहीं होती है। क्योंकि वो अपनी कंट्री के खेलते कोई जानबूझ के नहीं हारता है। कोई भी बैट्समैन अपनी टीम के लिए खेलता है, जानबूझ के वो ऐसे आउट नहीं होता है। तो ये आपको समझने की जरूरत है। ऐसे किसी को क्रिटिसाइज करना और ऐसे किसी को गाली देने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्रिकेट फैन में बात कर रहा हूँ कि ठीक है, हीट ऑफ द मोमेंट में जो भी निकलता है हो जाता है, लेकिन इस तरह का क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और जो बड़े बड़े हमारे एक्स क्रिकेटर है ना, ये इतने ज्यादा टीम को चढ़ा देते हैं, इतने ज्यादा कैप्टनसी की तारीफ कर रहे हैं। भाई उस समय तुम इतनी तारीफ करते जब हारने के बाद में इतना क्रिटिसाइज क्यों करते हो। मतलब क्रिकेट जितना भी वर्ल्ड में क्रिकेट खेला जाता है, उनके एक्स क्रिकेटर इतनी तारीफ करते हैं, कप्तान ये कप्तान वो, ये रोहित शर्मा ऐसा कप्तान। जब हारने के बाद आपको तारीफ करनी चाहिए उस समय, मतलब कि एक मुश्किल समय में आपका सपोर्ट चाहिए तो आप उसे सपोर्ट करें, यानी कि ये नहीं कि आप उसे वापस क्रिटिसाइज करो। भाई उस समय जब टीम जीतती है वो तो, जब तो हर कोई उसके साथ रहता है, लेकिन जब हारती है तो आपको उसकी जरूरत रहती है। ऐसी टीम को फैंस की जरूरत रहती है कि उनका सपोर्ट करें। तो ऐसे आपको सपोर्ट करना पड़ेगा और आगे के लिए अच्छी दुआएं करो। या कि ये मत बोलो कि यार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया हार जाएगी, मुंबई वाला मैच भी इंडिया हार जाएगी। ये ऐसे ऐसे मतलब वो नहीं करना चाहिए। ऐसे क्रिकेट में आपको सपोर्ट करना चाहिए। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी प्लेयर को क्रिटिसाइज ना करे और ना किसी को गाली दे। रोहित शर्मा ने क्लियरली बता दिया है कि ये चीजें, ऐसा फैन मतलब कि बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं, लेकिन हम उम्मीद पे खरे नहीं उतरे। अकेले कैप्टन की गलती नहीं, मैनेजमेंट की भी गलती है, 11 के 11 प्लेयरों की गलती है, हेड कोच गौतम गंभीर की भी गलती है कि वो गलती मान रहे हैं कि हमने इसमें इस सीरीज में बहुत सारे, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज है उसमें हमने बहुत सारी गलती की और हम इस गलती को
स्वीकार कर रहे हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन जो लोग इतनी मतलब कि ये हो गया वो हो गया, वो भाई हार गए तो क्या हुआ है, बॉर्डर का उसको ट्रॉफी जीत जाएंगे। आप ऐसे ही पहले से बोल बोल के इतना मतलब वो क्यों कर रहे हैं? ऐसे क्रिकेट फैन और ऐसे एक्स क्रिकेटर बिल्कुल साथ में खड़े रहना चाहिए, टीम को हिम्मत देनी चाहिए, ताकि ऐसा नहीं कि आके नहीं भिड़ जाओ। नहीं, ये तो फिर गलत तरीका हो गया है। पेज पे नया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसे ही क्रिकेट फैन हो तो बिल्कुल अपनी टीम को बैक करे, अपने प्लेयर को बैक करे और बिल्कुल सपोर्ट